ओम विश्वान्यो सवितर्दूतानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः विषयेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोतां संप्रति हम सब यजुर्वेद के 10वें अध्याय के 14वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है अभिषिक्त नृप को संदेश और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ूर्धामारोह पंक्तस्त्वा वातुषाक्वररैवते सामनित्रीणावत्रायस्त्रिगुंसौस्तोमौ हेमन्तशिशिरावृतु वर्चोद्रवीणम् प्रत्यस्तन्नमुचेः शिरः। इस 14वें मंत्र में जो अध्वर्य नाम का प्रधान पुरोहित है वह अभिषिक्त नृप को संदेश देता है और कहता है कि हे यजमान नृप, ऊर्ध्वाम आरोह। ऊर्ध्वाम माने ऊपर की ओर, आरोह माने उठो, चढ़ो बढ़ो, यानी उन्नति करो। ऊपर का जाना का मतलब हुआ कि उन्नति करना और निम्न गमन का मतलब हुआ कि नीचे की जाना, पतन की ओर जाना। तो ऊर्ध्वम आरोह माने उन्नति, प्रगति की ओर। आरोह माने आरोहित हो, आरोहण करो, प्रगति पर प्रगति करो। और इस क्षेत्र में पंक्ति नाम का छंद और उसमें निहित भाव तुम्हारी रक्षा करें। शाक्वर रैवते सामनी, शाक्वर, रैवत और साम ये भी तुम्हारी रक्षा करें। ये सब मंत्र हैं। मंत्र में शक्ति होती है। मंत्र परम लघु जाहि बस विधि हरिहर सुर सर्व। तो मंत्र में परम शक्ति होती है। तो त्रिणव अस्तोमो, इसी प्रकार से त्रिणव और त्रयस्त्रिंश नामक दोनों स्तोत्र और हेमंत शिशिरो, हेमंत और शिशिर नाम वाली दोनों ऋतुएं तुम्हारी रक्षा करें। और वर्चा द्रविणम, वर्ष माने तेज, द्रविण माने धन, तुम्हें तेज और धन प्रदान करें। तो आवत, हे नृप, ये सब तुम्हारी रक्षा करें। और तुम नमुचे शिरा, नमुच कहते ना मोचे अतिथि, नमुचे। तो नमुच वृत्तासुर की भांति एक राक्षस है जो कि मेघों से पृथ्वी पर आने वाले जल को रोकता है, वृष्टि नहीं होने देता है। वो दानव है, उसको हम चाहें तो कह सकते हैं कि डेमन ऑफ ड्राट। ड्राट माने सूखे, डेमन माने राक्षस। तो यह नमुच जो है वो डेमन ऑफ ड्राट है, सूखे का एक करने वाला राक्षस है, सूखा लाने वाला असुर है। इसको नमुच कहा जाता है, कारण कि न मोचे, यह जल को मोचन यानी
गिरने नहीं देता है, मुक्त नहीं होने देता है। तो ऐसे नमुच नामक असुर का सिर प्रत्यस्तम काट कर फेंक दो। तो यह संदेश है कि जो वृष्टि आदि में, सिंचन आदि में बाधक हों, साम्राज्य के विस्तार में, प्रजा के सुख समृद्धि में जो बाधक बनकर राक्षसी कृत्य कर रहे हों, उन सबका हे अभिषिक्त राजा, तुम कल्याण करो। और जो कथित दुष्ट शक्तियां हैं, दानवी शक्तियां हैं, जो वृष्टि आदि को रोकती हैं, उनका सिर काट डालो, उनका संहार कर डालो। हे यजमान, आगे की ओर बढ़ो, प्रगति करो। पंक्ति नामक छंद शाक्वरी और रैवत, शाम, तृणव और त्रयस्त्रिंश नामक दोनों अस्तोम। हे हेमंत और शिशिर दोनों ऋतुओं, तुम इस नृपति का कल्याण करो, इसे तेज रूप धन प्रदान करो। और हे नृपति, ये तुम्हारी रक्षा करें। और तुम क्या करो, जो नमुच हैं, जल आदि को रोकने वाले हैं, कृषि कर्म और धरती की क्षुधा मिटाने में विघ्न स्वरूप हैं, उनका संहार कर डालो, उनका शिरच्छेद कर डालो। तो पद रूपांतरण, हे यजमान बढ़ो ऊपर को, हे यजमान बढ़ो ऊपर को, रक्षक बने तुम्हारे पंक्ति छंद सामस्तोम आदिक हेमंत शिशिर, जो सारे तेज रूप धन आगे आकर रक्षा करे तुम्हारी, काटें सिर, फेंकें सत्वर उनके जो पापाचारी। ओ वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 10वें अध्याय के 15वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है रक्षार्थ प्रार्थना, और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सोमस्यत्वी क्षीरासि तावेवामे त्विखिर्भूयात मृत्योपास्यो जोषि साहोस्यामृतमसि। इस 15वें मंत्र में परमात्मा से प्रार्थना की गई है कि वे यजमान की रक्षा करें। यहां पर यजमान राजा है, क्योंकि प्रसंग जो है वो राजसूय यज्ञ का है, जिसको केवल क्षत्रिय ही कर सकता है। तो ये पुरोहित कह रहा है, लेकिन वो यजमान की ओर से कह रहा है और परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है कि इस नृप में तेजस्विता आवे, दैवी शक्ति का प्रवेश हो। हे परमात्मन, तुम सोमस्य त्रिषि असि। त्रिषि कहते हैं तेज को, दीप्ति को। तो तुम्हारे स्वरूप का चिंतन करते हैं तो
उस स्वरूप में तुम्हारी दीप्ति जो हमको दिखाई पड़ती है वह सोम की तरह दिखाई पड़ती है। सोम चंद्रमा के लिए आया है, सोमरस के लिए नहीं आया है, क्योंकि दीप्ति चंद्रमा ही विशेष रूप से होती है। तो हे परमात्मन, तुम परम दीप्तिमान हो और तुम्हारी दीप्ति जो है वह चंद्र के समान सुखद और आकर्षक है। ओजः असि, हे परमात्मन तुम ओजस्वी हो, ओजस स्वरूप हो। सह असि, सह माने होता है बल। ये सहयोगी तृतीया वाला नहीं है, अव्यय नहीं है, बल्कि सह बल के अर्थ में आता है। अरे आजकल फारसी में भी या उर्दू में बोलते हैं, देहात में किसी की सही पाए हुए हैं, और सहदेव नाम भी था। बल जिसके पास हो, सह माने बल, तो सह माने बल होता है। तो हे परमात्मन तुम बल स्वरूप हो। सह असि, अमृतम असि, तुम अमृत स्वरूप हो, अमर हो। तो एव तुम जैसा ही मैं तुषि, मेरा तेज भूजात हो जाए। मृत्यो पाहि, मृत से रक्षा करो। हे परमात्मन तुम चंद्र के समान आह्लादक दीप्ति से युक्त हो, ओजस्वी हो, बलशाली हो, अमर हो। तुम्हारे समान ही हम भी तेजस्वी हो जाएं, मृत्यु से हमारी रक्षा करो, हम अमर हो जाएं। तो यह परमात्मा से सीधे पुरोधा कह रहा है, अध्वर्य कह रहा है, लेकिन वह यजमान की तरफ से कह रहा है। होता है जब कोई संकल्प होता है तो जो पुरोहित है वो जो यजमान है उसकी ओर से कहता है। पद रूपांतरण है, हे प्रभो चंद्र के सदृश तुम्हारी आह्लादक द्युति जैसे। हे प्रभो चंद्र के सदृश तुम्हारी आह्लादक द्युति जैसे, ओजस्वी हों, बलशाली हों, अमर बने हम वैसे। तेजस्वी हो जाएं, तेरे ही समान द्युतिधारी, अजर अमर हम बने, मृत्यु से रक्षा करो हमारी। ओ वेद प्रेमी और स्तुति श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 10वें अध्याय के 16वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है मित्र वरुण देवों से निवेदन, और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। हिरण्यरूपा उखासो वीरो का उभाविन्द्रा उदितः सूर्यश्च आरोहतं वरुणमित्रागर्तं तातश्चक्षाथामदितिं च मित्रो शिवरुणोऽसि। इस 16वें मंत्र में मित्र और वरुण देवों से प्रार्थना है कि वे जागतिक व्यवस्था अर्थात शासन सूत्र को संभालने में राजा के सहायक हों, क्योंकि वे समर्थ हैं ऐसा करने में। मनुष्य लाख समर्थ हो, लेकिन अंत में उसे दैवी शक्ति का सहारा लेना ही पड़ता है। परमात्मा शक्ति सर्वोच्च शक्ति है, और ऐसा देखा जाता है कि बड़े बड़े लोग, दिग्विजयी लोग अंत में हार कर परमात्मा की शरण लेते हैं
और कहते हैं हमारे साथ परमात्मा है। भले ही वो जीवन में बड़े अहंकारी रहे हों, लेकिन एक क्षण ऐसा आता है कि परमात्मा की शरण में जाना ही पड़ता है, क्योंकि सब कुछ मनुष्य के हाथ में नहीं रहता है। तो परमात्मा शक्ति का सहारा लेना पड़ता है। तो जो वेद के देवता हैं वो मित्र हैं, वरुण हैं। तो ये सब देवता अभिषिक्त नृप की शासन सूत संचालन में सहायता करें, ये भाव है। तो मित्र और वरुण देवों को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि हे मित्र और वरुण देव, उभौ तुम दोनों हिरण्य रूपो स्वर्ण के समान सुनहली कांति वाले तेजस्वी हो, और इंद्र तुम दोनों इंद्र हो। इंद्र से मतलब हुआ कि स्वामी। तो नरेंद्र इसीलिए कहा जाता नहीं, नरेंद्र राजा को इसलिए कहा जाता है कि वो नरों का इंद्र होता है, स्वामी होता है। तो इंद्र का अर्थ स्वामी होता है। तो यहाँ मित्र और वरुण देवद्वय का कथन है, इसलिए इंद्रो आया है। तुम दोनों स्वामी हो उषसः उषाओं और दिव्य शक्तियों को लाओ। रात्र के समाप्ति पर उषा आती है, नव जागृति लाती है और सूर्योदय होता है। तो उसी तरह से तुम इस नृपति के जीवन में शासन में सामर्थ्य लाओ, प्रकाश लाओ। अदेथा तुम उदित होते हुए के समान हो। हे नृपति, तुम उदित होते हो और तुम्हें दैवी शक्तियों की सहायता चाहिए। हे वरुण और मित्र देवताओं, तुम महान हो। गर्त आरोहतम, गर्तम आरोहतम माने रथों पर आरूढ़ होकर, ततः तब जब तुम्हारी आवश्यकता है, तुम्हारी पुकार है, तो अदितिम दितिम चक्षाथाम। अदिति कहते हैं जो अखंड हो, दिति ना हो। दिति कहते हैं जो खंडित हो। तो शासन में अखंड जो व्यवस्था है उसका निरीक्षण भी करो, और जो खंडित दिति यानी खंडित व्यवस्था है उसको भी संभालो, देखभाल करो और इस नृपति के सहायक बनकर आओ। हे मित्र, हे वरुण, तुम दोनों स्वर्ण के समान द्वितीयधारी हो, तेजस्वी हो, राजा के समान ऐश्वर्यवान हो। रात्रि के अंत पर उषाओं को प्रकाशित करते हुए सूर्य की भांति उदित होने वाले हो, और उसी प्रकार से उदित होकर सहायतार्थ आओ। अतः तुम दोनों रथारूढ़ होकर अखंड राज्य व्यवस्था और खंडित व्यवस्था, यानी जहाँ पर अखंड व्यवस्था है, कोई विघ्न बाधा नहीं है, अखंडित है व्यवस्था, वहाँ भी देखभाल करो। और शासन में जहाँ पर व्यवस्थाएं खंडित हैं, विभक्त हैं, उसकी भी देखभाल करो और निरीक्षण कर इस अभिषिक्त नृप का संरक्षण करो। हे मित्र वरुण, तुम दोनों ही, हे मित्र वरुण, तुम दोनों ही कंचन संपन्न हो, तेजवान ऐश्वर्यवान नृप के समान करते हो, उषा प्रकाशमान। तुम दोनों आओ रथारूढ़, आ करो व्यवस्थित, आ करो व्यवस्था की संभाल, खंडित की और अखंडित की करिए आकर के देखभाल। ओ वेद प्रेमियों,
सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 10वें अध्याय के 17वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है प्रजा रक्षण। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सोमस्यत्वाद्यम्नेनाभिखिञ्चाम्यग्नेर्व्राजसा क्षत्राणां क्षत्रापतिरेध्याति दिदियून् पाहि। इस 17वें यजुष में जो अध्वर्य है, प्रधान पुरोहित है, वो यजमान नृपति को संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे यजमान, तुमको सोमस्य, सोम के अथवा चंद्रमा के, सोम माने चंद्रमा भी होता है, सोम सोमरस भी होता है, तो यहाँ पर द्वितीय का अर्थ है तो चंद्रमा अधिक उपयुक्त अर्थ होगा सोम का। तो द्युम्न कहते हैं कांति को, तो हम तुम्हें चंद्रमा की कांति से आग्नेय ओजसा और अग्नि के ओज तेज से इंद्र से इंद्रियण, देवराज इंद्र के इंद्रियत्व माने उनके बल वृद्धि से, उनके बल के आधिक्य से हम तुम्हारे रक्षार्थ, तुम्हारे अभिषेक के सफलता हेतु अभिषिंचामि, तुम्हारा अभिषेक करता हूं। क्षत्राणाम क्षत्रपति, क्षत्राणाम माने क्षत्रियों के अधिपति, तुम छत्रपति बन जाओ। और क्षत्राणाम छत्रपति, क्षत्रियों के अधिपति बन करके तुम पृथ्वी पर शासन करो। दिद्युन अतिपाय, दिद्युन माने प्रजा नाशक, विपत्तियों को दिद्युन, वे विपत्तियां जो प्रजा का विनाश करती हैं, उन विपत्तियों से पाहि, प्रजा की रक्षा करो। और इस प्रकार से अपने कर्तव्य का निर्वाह करो। हे राजन, हे यजमान, हम तुमको चंद्रमा की कांति से, अग्नि के तेज से तथा इंद्र के बल से अभिषिक्त करते हैं। इन सबका बल, इन सबका अंश तुम में प्रविष्ट हो। तुम शौर्यवान क्षत्रियों के अधिपति बनो और हानि पहुंचाने वाली शक्तियों से प्रजा की रक्षा करो। पद्य रूपांतरण चंद्र कांति से, अग्नि तेज से और इंद्र के बल के द्वारा, चंद्र कांति से, अग्नि तेज से और इंद्र के बल के द्वारा, हे यजमान, इन सभी से हम, हे यजमान, इन सभी से हम करते हैं अभिषेक तुम्हारा। महिमावान क्षत्रियों के अधिपति बन करके शोभा पाओ। बाधक बल से प्रजाजनों की रक्षा तुम करते जाओ। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 10वें अध्याय के 18वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है उत्तम नृप का अभिषेक और संबंधित
यजुष का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इमं देवा आसापत्नग्गो सुवध्वं महते क्षत्राय महते ज्येष्ठ्या यमहते जानराज्यायेन्द्रस्येन्द्रियाय इमामुख्या पुत्रा मामुख्यै पुत्रामस्यै विष एखगो मी राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानाग्गो राजा। इस 18वें मंत्र में यह कथित है कि अभिषिक्त राजा जन कल्याण में अपनी शक्ति लगाए और एतदर्थ देवता भी सहायता करें। और सामान्य को संबोधित करते हुए पुरोधा कह रहा है कि देवाः, हे ज्ञानी पुरुषों, हे दिव्य पुरुषों, एवं महते क्षत्राय, इस महान क्षात्र बल के लिए, महते जन राज्याय, महान जन राज्य के लिए, इंद्रस्य इंद्राय, इंद्र पद के सामर्थ्य के लिए, असपत्नम सुवध्वम, असपत्नम माने जो शत्रु रहित हो, उसको हम अभिषिक्त कर रहे हैं, वह अभिषिक्त हो। यह यजमान इंद्र जो कि अमुष्य पुत्रम, अमुक नामधारी पिता का पुत्र है, तो मंत्र पढ़ा जाता है तो अब यज्ञ तमाम लोग करते हैं, तो इसीलिए अमुक शब्द डाल दिया जाता है कि अमुक के कल्याण के लिए। तो उसमें जो यजमान है वो अपना नाम लेता है या स्वयं पुरोधा जानता है तो अपने तरफ से भी कह सकता है। तो यह सामान्य के लिए इसलिए अमुक शब्द लाया गया है, क्योंकि यज्ञ किसी एक के लिए तो होता नहीं, वो सबके लिए है। कोई करना चाहे तो उसमें यानी उस क्रम में अमुक शब्द ही उचित होता है। जो यज्ञ हो रहा हो, जो करा रहा हो यज्ञ, उसका नाम लिया जाए। तो अमुष्य पुत्रम, यह जो यजमान है, जो अमुक का पुत्र है और अमुष्य पुत्रम, अमुक का पिता है, अमुक जिसका पुत्र है। असमय विषय, इस प्रजा वर्ग के लिए, विष माने होता है प्रजा। यह कथित है कई बार कि अगर तालवीय सा रहेगा तो उसका अर्थ होगा प्रजा विष, और अगर मूर्धन्य होगा विष तो उसका अर्थ जहर होगा। तो यहाँ पर अस्मय विषय तालवीय है, इससे इस प्रजा वर्ग के लिए, इसके पालनार्थ इसको सक्षम करो। हे प्रजाजनों, हम तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि ये शवाह राजा, यह तुम्हारा राजा है, इसको तुम राजा स्वीकार करो। ऐसा सोम, यह सोम है अथवा यह चंद्रवत आह्लादक है, ऐसा मैं विश्वास दिला रहा हूँ। इसको तुम हे प्रजाजनों नृपति के रूप में स्वीकार करो। अस्माकम ब्राह्मणा नाम राजा, यह हम ज्ञानियों का, ब्राह्मणों का, यज्ञ कराने वालों का भी राजा है। हम इसके राजत्व को, इसके नृपतित्व को स्वीकार करते हैं। तो हे दिव्य पुरुषों, महान क्षात्र बल के लिए, श्रेष्ठ राज्य पद प्राप्ति के लिए, महान जन राज्य के लिए, इंद्र के समान परम ऐश्वर्य संपन्न
बनने के लिए शत्रुहीन इस अमुक पिता के पुत्र को, यजमान को और अमुक माता के पुत्र को प्रजा पालनार्थ अभिषेक करते हैं और हे इसका अभिषेक परिपूरित हो, यह क्रिया संपन्न हो। हे प्रजाजनों, यह तुम्हारा राजा है, यह सोमवत आह्लादक है, इसकी सत्ता को, इसके राजत्व को स्वीकार करो। यह नृपति हम ब्राह्मणों का भी राजा है, ज्ञानियों का भी राजा है। इसके राजत्व को, इसकी सत्ता को, इसके सम्राटत्व को हम भी स्वीकार करते हैं। पद्य रूपांतरण। हे दिव्य जनों, जन राज्य हेतु उत्तम जन का अभिषेक करो। इसके क्षात्र बल प्रबल, इंद्रजों शक्ति बढ़े, यह ध्यान धरो। हो शत्रुहीन जनपद अपना, परिपालन विधिवत हो जन का। हे प्रजाजनों, आह्लादक हो नृप बन, यह कल्याण करे सारे जन का। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 10वें अध्याय के 19वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। शीर्षक है राजा त्रिलोक जयी बने और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रापर्वातसीयव्रेखाभसीया पृष्ठान्नावश्चारन्त सुवासी च ईयानाः ता आववृत्रन्नधरा गुदत्ता आहिन्बुध्नियामनुरीयमाणाः विष्णोर्विक्रामाणामासिद्विष्णोर्विक्रान्तामासिद्विष्णोः क्रान्तामासि। इस 19वें मंत्र में यह कथित है कि अभिषिक्त राजा विश्व के समान पराक्रमी बने। जैसे विष्णु ने वामनावतार में 3 पैरों से तीनों लोकों को नाप लिया था, वश में कर लिया था, वैसे यह भी करने में सक्षम हो। तो अभिषेक के समय राजा के पीठ से जलधाराएं कैसे गिरती थी, प्रथम उसका कथन है कि यह वही राजा है अभिषेक के समय जिसके पृष्ठात पीठ से जलधाराएं याना वैसे ही गतिशील होकर गिरती थीं, जैसे पर्वतस्य पृष्ठात पर्वत प्रदेश से जल की धाराएं अनवरत बिना किसी रोक टोक के गिरती हैं। नाव हमारे जल धाराएं। वृषभ से इस बलशाली राजा के पृष्ठात पीठ से स्वसिचा सिंचन करने वाली नावा जलधाराएं अभिषेक के दौरान प्रवाहित होती रहती हैं। अधराक माने नीचे की ओर, नीचे की ओर मतलब पृथ्वी लोक। तो यह जो अभिषिक्त राजा है, यह पृथ्वी को अपने प्रथम चरण से विष्णु द्वारा जैसे वामनावतार में धरती नाप ली गई थी, भूलोक नाप लिया गया था,
वैसे यह भी भूलोक को वश में करने में सक्षम हो। और इसी प्रकार से यह विष्णु कमलम, विष्णु के चरण के प्रक्षेप की तरह अपने चरण प्रक्षेप करे। और जैसे विष्णु ने अंतरिक्ष को नाप लिया था, वैसे यह भी अंतरिक्ष को अपने वश में करे। और स्व माने स्वर्गलोक को जैसे विष्णु ने वामनावतार में अपने तीसरे चरण क्षेप में नाप लिया था, जीत लिया था, वैसे यह भी जीते। तो अभिषेक के समय राजा के पीठ से जल धाराएं उसी प्रकार से बहती हैं जिस प्रकार पर्वत के पृष्ठभाग से जल धाराएं प्रवाहित होती हैं अविच्छिन्न रूप में बेरोक टोक। तो इस प्रकार से यह राजा अभिषिक्त हो चुका है। यह अब त्रिलोक जयी बने और विष्णु की भांति जैसे वामनावतार में विष्णु ने अपने एक चरण से पृथ्वी को नाप लिया था, जीत लिया था, वैसे यह भी विजय प्राप्त करे। जैसे विष्णु ने अपने द्वितीय चरण क्षिप से अंतरिक्ष लोक को नाप लिया था, जीत लिया था, वैसे यह भी अंतरिक्ष पर अपना अधिकार जमाए। और जैसे विष्णु ने स्व माने स्वर्गलोक को अपने तीसरे चरण क्षेप से जीत लिया था, वैसे यह अभिषिक्त राजा भी त्रिलोक जयी बने और स्वर्गलोक पर भी इसका आधिपत्य जम जाए, तो यह त्रिलोक विजयी बने। पद रूपांतरण है। अभिषेक काल में जल धारा नृप पृष्ठ से बहती है, वैसे अभिषेक काल में जल धारा नृप पृष्ठ से बहती है, वैसे पर्वत के पृष्ठभाग से जल धाराएं बहती हैं। जैसे तीन चरण में विष्णु ने तीनों लोक ले लिया था, जैसे नृप भी निर्विक्रम से तीनों लोकों का अधिपति हो, ऐसे। ओ वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 10वें अध्याय के 20वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। शीर्षक है परमात्मा से शक्ति याचन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वारूपाणि परिता बभूव जत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्त्वाया मामुखिया पिता सावसिया पिता वायकुसिया मापतयो रयीणाग्गुस्वाहा रुद्राजत्ते क्रीवी परन्नामा तस्मिन् हूतामस्यामेष्टामास स्वाहा। इस विषय मंत्र में गार्हपत्य अग्नि में पुत्र सहित यजमान के आहुति प्रदान का कथन है और साथ साथ परमात्मा के दिव्य गुणों का भी कथन है और आहुति का अर्पण है। तो प्रजापते, हे प्रजा के पालक, राजा भी है, प्रजा के पालक परमात्मा भी है। एतानि विश्व रूपाणि, इस संपूर्ण रूपों वाले जगत में, यानी इस संसार में नाना प्रकार के रूप हैं, नाना प्रकार के पशु पक्षी जीव जंतु वनस्पतियां हैं,
तो एतानि विश्वरूपाणि, इस अनेक अनंत रूपों वाले संपूर्ण संसार में त्वत् अन्यः न बभूव, तुमसे बढ़कर कोई दूसरा नहीं हो पाया है। यत कामा जुहुम, हे भगवान, जिस कामना से हम तुम्हारे निमित्त जुहुम माने आहुति डालते हैं, तत नः अस्तु, वह हमारी कामना हमारी हो, पूरी हो। अयम, यह यजमान, अमुष्य, जो कि अमुक, उसके पिता का नाम लेकर के अमुक का पुत्र है, और अमुक का पिता है। रईराम, यह यजमान धनों का स्वामी बने। पतः श्याम, उसका स्वामी बन जाए। हे रुद्र देवता, ते यत परम नाम, तुम्हारा जो परम कल्याणकारी रूप है, जो अभयंकर रूप है, और कृवि, जो कि प्रलयंकर रूप है। कृवि माने प्रलयंकर, नष्ट करने वाला। तो तुम्हारा हे रुद्र दो रूप है, एक तो अभयंकर है, कल्याणकारी है, और दूसरा कृवि, प्रलयंकर है। तो ये तुम्हारे दोनों रूप राजा की प्रजाओं की रक्षा में राजा की सहायता करें, और दोनों रूपों से तुम राजा की सहायता करो, क्योंकि शासन में कभी कभी जो है उग्र होना पड़ता है, कभी कभी नम्र होना पड़ता है। तो रुद्र में दोनों गुण हैं, प्रलयंकर भी हैं, भयंकर भी हैं। इस राजा में भी यह गुण संचरित हो, वो प्रजा का यथा समय, यथावसर, यथावश्यक रूप प्रकट करे। कहीं दुष्टों को दंड देने के लिए वो प्रलयंकर बन जाए, हे रुद्र तुम्हारी तरह। कहीं कहीं कल्याण करने के लिए भोला बन जाए, वह अभयंकर बन जाए। भय से रहित प्रजा को करने वाला बन जाए, और इष्ट यज्ञ के लिए घर घर में तुम पूज्य हो। हे रुद्र, स्वाहा, साहोच्चार पूर्वक यह आहुति तुम्हारे हित समर्पित है। हे प्रियापालक, इस संसार में तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कोई स्वामी नहीं है। जिस प्रयोजन से तुम्हारे निमित्त यज्ञ करते हैं, वह यज्ञ पूर्ण हो। यह अमुक का पिता यजमान, या यह यजमान जो किसी नाम वाले का पिता है, और यह अमुक का यानी किसी नाम वाले का पुत्र है, दोनों रूपों में इसका संरक्षण हो। धर्माचरण से हम वैभव संपन्न बने, यह नृपति भी धन वैभव से परिपूर्ण हो जाए, इस हेतु यह आहुति समर्पित है। हे घर घर में पूज्य आदरणीय रुद्रदेव, तुम्हारा दो रूप है, अभयंकर, भय को भगाने वाला, और प्रलयंकर, प्रलय मचा देने वाला। तो तुम्हारे इन दोनों रूपों का समावेश हमारे इस यजमान नृपति में हो। एतदर्थ तुमको स्वाहोच्चारण पूर्वक यह आहुति समर्पित है। हे प्रजापाल प्रभु, तुमसे बढ़कर अन्य न कोई, और जो शुभ यज्ञ कर्म करते हम पूरित हो। इस ठोर प्रलयंकर अभयंकर जो दो अद्भुत रूप तुम्हारा हे रुद्र समर्पित आहुति, उसके हेतु हमारे द्वारा। तो इस प्रकार से हमने इस सत्र में यजुर्वेद के 10वें अध्याय के 14वें मंत्र से लेकर के
20वें मंत्र या यजुष्ट तक का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। इसमें राजा के कर्तव्य का, उसके अभिषेक का, उसकी शक्तिमत्ता का, प्रजा पालन का कथन है। वह अभिषिक्त होकर के जनहित में कार्य करे, जहाँ आवश्यक हो वहाँ उग्र बन जाए, जहाँ आवश्यक हो वहाँ नम्र बन जाए। वह रुद्र की भांति यथास्थान यथा समय प्रलयंकर भी बने और यथा समय अभयंकर भी बने। तो इस प्रकार से नृपति जो है अभिषिक्त होकर के लोक कल्याण में निरत रहे, इसके द्वारा जनहित हो और देव शक्तियाँ भी इसकी सहायता करें। मित्रा वरुण आदि देवता इसमें शक्ति लाएं, यह संपन्न बने, इसकी आभा, इसकी कांति, इसका प्रभुत्व बढ़े और लोक कल्याण करने में यह नृपति पूर्ण सक्षम हो। आदि आदि का कथन इन 7 मंत्रों में किया गया है। और इसके पश्चात हम यह निवेदन करते हैं कि वेद के इन अमूल्य वचनों को, मूल्यवती वाणियों को जीवन में स्थान दिया जाए। एतदर्थ अर्थ की आवश्यकता है। हम लोग अर्थ यानी धन नहीं बल्कि अर्थ, जो इसमें निहित भाव है उसको ग्रहण करें और जीवन में उसको उतारें। हम लोग यज्ञ करें, कराएं और धरती को स्वर्ग बनाएं, देवत्व को अपने में और राजाओं में स्थापित करें। तदर्थ प्रार्थनाएं परमात्मा से करें। जो यजमान हैं वे अपने कर्तव्य का पालन करें, जो अध्वर्य हैं, पुरोहित हैं, वे अपने कर्तव्य का पालन करें और इस प्रकार से कर्तव्यनिष्ठ जीवन में यह धराधाम स्वर्ग बन जाए और यह जो राजा है वह त्रिलोक जयी बन जाए, 3 लोकों में इसका प्रभुत्व हो। क्योंकि जब खंड खंड में देश या पृथ्वी बटी रहती है तभी युद्ध होता है। एक छत्र राज्य हो जाएगा तो युद्ध का किससे होगा। तो इसलिए सदैव हमारे यहाँ एक छत्र राज्य बनने के लिए यज्ञ होते रहे हैं। राजा महान बने, एक छत्र साम्राज्य हो, ताकि परस्पर छोटे छोटे राज्यों में युद्ध की नौबत ना सके। तो इस भव्य भावना से भरे हुए मंत्रों का हम ज्ञान प्राप्त करें, ज्ञान प्राप्त कराएं। इस विनय के साथ, इस निवेदन के साथ, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।